प्यारे विद्यार्थियों, आपका ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। हाँ तो बच्चों, अपने कर रहे थे मॉडल। तो मॉडल में अपने किया था पहले शेल और व्हील का प्रयोग, फिर किया था कैन का प्रयोग। कैन का प्रयोग किस किस में किया था? एबिलिटी और कैपेसिटी बताने के लिए। कई ऐसे होते हैं जिसमें एबिलिटी और कैपेसिटी दोनों होती है। तो अब अपने यदि एबिलिटी में नोट कर दें तो एबिलिटी और कैपेसिटी का अभाव हो जाएगा। जैसे आई कैन नॉट रीड इंग्लिश। तो इसको नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव कर दिया तो क्या हो गया? इसकी जो वो एबिलिटी थी वो गायब हो गई। absence of ability, absence of ability। भाई नोट कर दिया तो उसमें तो था एबिलिटी है और इसमें absence है, मतलब नहीं है उसमें एबिलिटी। क्या मैं किताब नहीं पढ़, इंग्लिश की किताब नहीं पढ़ सकता, तो ये एबिलिटी है। ऐसे ही जैसे आई कैनॉट लिफ्ट 50 kg। मैं 50 किलो नहीं उठा सकता। इसमें किसकी एब्सेंट हो गई? absence of capacity। तो इसमें यदि नोट लग जाए, यानी नोट लग जाए तो इसकी absence हो जाती है। ठीक है, तो एक तो थी एबिलिटी। जब कैन से क्या बताया था? एबिलिटी, खास तौर से एबिलिटी और कैपेसिटी कैन की। ठीक है, अब इसके अलावा इसका क्या यूज हो सकता है? यह है पॉसिबिलिटी के लिए। पॉसिबिलिटी के लिए देखो, पॉसिबिलिटी के लिए तीन चीजें काम आती है। पॉसिबिलिटी तीन प्रकार की होती है। संभावना, पॉसिबिलिटी तीन प्रकार की होती है। एक तो कैन से बताई जाती है, एक तो कैन से, और एक मे से, और एक माइट से। तीन चीजों से पॉसिबिलिटी बताई जाती है। एक तो मे से, इट मे रेन टुडे। एक man can die। It might rain today। देखो इनमें क्या है, तीनों में क्या फर्क क्या है? इसमें स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कहते हैं इसको कहते हैं स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी यह है जनरल पॉसिबिलिटी।
और ये है रिमोट पॉसिबिलिटी। स्ट्रॉन्ग प्रबल संभावना, और सामान्य संभावना, और क्षीण संभावना, नाम मात्र की संभावना। देखो में से है, मान लो कि बादल खूब गहरे बादल, तो अपनी संभावना है कि निश्चित रूप से बारिश आ सकती है। 100% नहीं है, आ भी जाए, पास वाले खेत में हो जाए, अपने नहीं हो, तो इसका मतलब उसमें का बादल अच्छी बादल है, अच्छे छाए हुए है, तो हो सकता है, बहुत ज्यादा संभावना आएगा। आपने कहते थे आज बारिश आएगी, मगर क्या 100% अपने कह सकते हैं कि बारिश आएगी? नहीं कर सकते। मगर दूसरी तरफ का जीव मरेगा, उसमें 100% संभावना है। कब? मेल कैन डाई, आदमी मर सकता है, 100% मरेगा, उसको कोई बचा नहीं सकता। जीव कोई भी जिसने जन्म लिया वो हमेशा मरता है। अब तक अपने कहते हैं, जिसको देवी देवता कहते हैं, जैसे अवतार जिन्होंने लिया उसको भी क्या आपने देखा है कि वो भी मर गए। यानी जो जन्म जिसका होता है, जीव जंतु का जो जन्म लेता है वो मरता है, ठीक है ना? तो उसकी मरने की संभावना कितनी है? 100%। उसका अपवाद नहीं मिलेगा, उसमें आपका अपवाद नहीं मिलेगा। मरा हुआ आदमी ठीक नहीं होगा, इसका अपवाद नहीं मिलेगा। कब मर गया, कब आपने जिसको जला दिया, कब वो वापिस जिंदा हो जाए? कभी भी नहीं हो सकता। तो जो ये संभावना होती है केन से, यानी जनरल संभावना, यानी उसका अपवाद है ही नहीं, 100% होगा उनका। और इसमें मेवाड़े में संभावना है प्रबल संभावना, बहुत ज्यादा संभावना है। बादल है, बादल हो गए, देयर आर मेनी क्लाउड्स इन द स्काई, आकाश में बहुत ज्यादा बादल है? तो इट में, इसका मतलब इट मे रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है, इसका मतलब बहुत संभावना है। मगर यदि अभी बिल्कुल बादल नहीं है और मैं कहूं कि वर्षा हो सकती है, तो हो ना, तो खुश नहीं है, बादल बन जाए, बादल बन के आ जाए, मगर बहुत कम संभावना है, बहुत ही कम संभावना है। अपने कई बार कहते हैं कि गाड़ी नहीं आई, गाड़ी नहीं है, कोई बच्चे आने वाले, पढ़ने वाले बच्चे आने वाले, गाड़ी नहीं आई, तो इसका मतलब आने की बहुत ज्यादा संभावना है। गाड़ी आई नहीं है, इसका मतलब वो गाड़ी आएगी तब तो बच्चे आएंगे, संभावना है बहुत ज्यादा है। तो वह मे का प्रयोग होगा। मगर यदि गाड़ी तो आ गई, तो इसका मतलब ये थोड़ा है कि अब बच्चे आएंगे नहीं। हो सकता है कोई और साधन मिल जाए, पैदल आ जाए, घर वाले छोड़ जाए, तो तो उसमें संभावना मतलब क्षीण संभावना है, जिसको कहता है रिमोट पॉसिबिलिटी, जिसमें माइंड से क्या होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी होती है, बहुत कम संभावना। तो ये तीन चीजें हैं जो संभावना व्यक्त करने के लिए काम आती है। कौन कौन? केन में का प्रयोग होता है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए, और केन का प्रयोग होता है जनरल पॉसिबिलिटी के लिए, और माइट का प्रयोग होता है क्षीण संभावना, रिमोट पॉसिबिलिटी। तो ये पॉसिबिलिटी बताने के लिए तीन चीजें काम आती है। आपकी समझ में आया? पॉसिबिलिटी बताने के लिए पॉसिबिलिटी तीन प्रकार की होती है। एक तो होती है स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, प्रबल संभावना, एक होती है रिमोट पॉसिबिलिटी, क्षीण संभावना, बहुत कम संभावना, एक होती है जनरल पॉसिबिलिटी, यानी सामान्य संभावना। सामान्य संभावना वाले में तो है कि 100% ही होता है, उसमें अल्टरनेट नहीं है कि जीव जो जन्म लेता है वो निश्चित रूप से मरता है, उसमें मरने की कितनी संभावना है? 100%। मगर बारिश की संभावना यदि बादल कितने ही हो, इसके बावजूद 100% नहीं है। हो सकता है कि अपने पास वाले खेत में आ जाए और अपने नहीं आए, भाई बादल है, आने की संभावना है। कई बार ये कर लेते अपने यहाँ तक सामान भी अंदर डाल लेते हैं, कपड़े अंदर ले आओ, भाई बारिश आ रही है, कपड़े ले आओ, फिर पता चलता है नहीं है, तो इसका मतलब वह क्या यूज करना चाहिए? अपना
वहां अपने को यूज करना चाहिए मे। मगर अब भी बिल्कुल ही रहे, कई बार धोखा भी हो जाता है अपने, कई बार धोखा भी हो जाता है अपने। शाम को सोते हैं तब बादल तो नहीं है मगर बारिश का टाइम है, तो क्या अंदर कपड़े अंदर ले आओ, क्या मालूम रात को बादल भाव के बारिश आ जाए। बादल तो नहीं है ना, मात्र के एक तो उसमें होता है जो दिन में ही है, अपने देख लिया कि 5-10 मिनट में बारिश आने वाली है, वहां तो मे का यूज करेंगे। मगर बादल नहीं है रात को, क्या मालूम 1-2 बादल हो इधर उधर हो, तो क्या मालूम रात को बारिश आ जाए। 6-7 घंटे 8 घंटे मिलते हैं रात को, बादल बढ़ के बारिश आ जाए, तो उसमें रिमोट पॉसिबिलिटी होती है। और जिसमें 100 पॉसिबिलिटी हो, जिसमें बचने की कोई संभावना नहीं हो, जैसे कि जीव निश्चित रूप से मरता है, तो वहां वो है जनरल पॉसिबिलिटी। तो किसे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तो बताई जाएगी मे से, और जनरल पॉसिबिलिटी बताई जाएगी केन से, और रिमोट पॉसिबिलिटी बताई जाएगी माइट से। हो गया क्लियर? चलो आगे करते हैं। सलाह देने के लिए, एडवाइस, क्या यू शुड get up early in the morning. सुझाव आपको एडवाइस, देंगे, सुझाव देंगे या सजेशन, सलाह देने के लिए सजेशन। We should go to school. हमें स्कूल जाना चाहिए भाई, स्कूलें खुल गई है। सजेस्ट सजेशन, सुझाव, देने के, ये एडवाइस, ये सलाह के लिए। शुड का उपयोग कहाँ हुआ है? सुझाव देने के लिए या सलाह देने के लिए। इसके अलावा अपने यू शुड ओबे योर पेरेंट्स। आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, एक तरह से नैतिक कर्तव्य। तो 2 प्रकार का कर्तव्य होता है। एक तो होता है इसको मोरल ड्यूटी का, तो होता है मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, मोरल ड्यूटी।
मोरल ड्यूटी, नैतिक कर्तव्य, मतलब समाज के कुछ नियम बने हुए हैं। समाज के कुछ नियम है। समाज में अपने कपड़ों के चरण छूने चाहिए, छोटे बच्चों से प्यार करना चाहिए, या माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ये समाज के कुछ नियम है। समाजों के नियमों को अपने बढ़ा दिए भाई, किसी ने ये बढ़ा दिया गले लगना, ये समाज में बढ़ा दिया, किसी का हाथ मिलाना समाज में ये नियम बना दिया। अपने किसी अपने होते हैं, दोस्त होते हैं, नहीं जाके सामने खड़े हो जाते हैं, उसे मिलते ही नहीं है, बोलते ही नहीं है। बोलना अच्छी तरह, अच्छा व्यवहार करना, राम राम करना, सलाम अलैकुम करना, ये समाज में नियम बना दिए। तो ये समाज के जो नियम बने ये हुए, तो समाज के यदि नहीं करें तो भी कोई कानूनी रूप से आपको ये नहीं कर सकता, आपको सजा नहीं दे सकता, ठीक है ना, कानूनी रूप से सजा नहीं दे सकता। मगर समाज के नियम है, एक अच्छा व्यवहारिक कहते हैं जिसके संस्कार है, अच्छे संस्कार वाला राम राम करता है, या सलाम अलैकुम करता है, या नमस्कार करता है, या बड़ा है तो पैर छूता है, या छोटा है तो उसको आशीर्वाद देता है। तो कई चीजें, तो ये समाज के नियम है। इसको कहते हैं नैतिक कर्तव्य, ठीक है। ये शुभ से होता है, या टू से भी हो सकता है, और टू से भी ये नैतिक कर्तव्य इससे भी हो सकता है। यू ought to obey your parents. यही नैतिक कर्तव्य, इसे भी हो गया। जो करे तो करे, मगर सजा नहीं है। यदि उसको तोड़े तो सजा नहीं है कि भाई आपने आपके मम्मी पापा के पैर नहीं छुए तो सजा हो रही है क्या। मगर नियम जब तोड़ते हो, आजकल नियम बना रखा है, क्या होता है जब शहर में जाते हैं मास्क का नियम बना रखा है। ये आजकल का ये तो है कि आपको मास्क लगाना चाहिए, मगर बाजार में जाते हैं नियम बना दिया, वो बाध्यकारी नियम है, वो गवर्नमेंट के नियम है, कानून बन गया। जो नहीं है उसको सजा दो। भाई आप बाईं तरफ चलो, बाईं तरफ चलो, यदि नहीं चलते हो और एक्सीडेंट हो गया तो आपको सजा मिलेगी, है ना। तो वो है कानून बने हुए। मतलब एक तो संविधान के नियम है, संविधान के नियम है। झंडे को आप झंडे को और चाहे कपड़ा को जला दो, मगर झंडे को जला देते हो तो सजा मिलती है। झंडे का सम्मान करना चाहिए, नियम बने हुए। तो संविधान के या कानूनी जो नियम बने हुए वो बाध्यकारी है, बाध्यता है उसमें, ओब्लिगेशन है उसमें। तो वो मस्ट से होता है। वो किससे होता है? मस्ट से। You should, you must follow our constitution, our constitution। ये क्या हो गया? ओब्लिगेशन, बाध्यता। ओब्लिगेशन, बाध्यता। आप इसको टाल नहीं सकते, उनको टाल सकते हो, नैतिक कर्तव्य को टाल सकते हो। तो कर्तव्य दो प्रकार के, इसको ये भी कहते हैं नैतिक कर्तव्य, ये मॉरल ड्यूटी, ये है ओब्लिगेशन, बाध्यता। इसको टाल नहीं सकते आप। तो मस्ट का प्रयोग एक अनिवार्यता, जिसको आपको निश्चित यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, उसमें यू मस्ट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस।
अनिवार्य, कंपल्सरी, अनिवार्य, आप उसमें नहीं करोगे तो सीधी सीधे नंबर कट जाएंगे। इसमें एक तरह से नियम, पक्का नियम बना हुआ है, कंपल्सरी है। आप यू मस्ट ईट फूड, आपको भोजन ये अनिवार्यता है। यू मस्ट ईट फूड, ये अनिवार्यता है। भोजन नहीं करोगे तो आप अनिवार्य है, तो ये अनिवार्य है। तो ये आपकी, तो देखो मस्ट का बाध्यता, ओब्लिगेशन या अनिवार्यता के लिए उपयोग होता है। मतलब जिसमें मतलब दबाव हो करने का। कैसे? कानूनी रूप से या संवैधानिक रूप से बाध्यता हो, दबाव हो, यह करना पड़ेगा आपको। ऐसा नहीं करोगे तो सजा मिल सकती है आपको। जो गवर्नमेंट के नियम बनाए हुए हैं, कानून बनाए हुए हैं कि भाई आपको क्या करना है, उस नियम से, उस कानून से आपको चलना पड़ेगा। अपने छोड़ नहीं सकते उस कानून के नियमों को। आजकल कानून में बना दिया कि मास्क लगाना कानूनी है, नहीं लगाओगे तो फट से पेनल्टी लग जाएगी। इंश्योरेंस है, गाड़ी की इंश्योरेंस पक्की करानी बाध्य है, अपने नहीं करेंगे तो अपने उसमें पेनल्टी लगेगी। कोई एक्सीडेंट हो गया तो बहुत बड़ी सजा मिलेगी। तो ये जब तक पकड़ा नहीं जाए तब तक तो चल रहा है, मगर बाध्यता है उसमें, आपको जरूर करना चाहिए, इसको छोड़ नहीं सकते। मगर जो मोरल ऑब्लिगेशन है उसको आप छोड़ सकते हो, छोड़े तो इतनी सजा नहीं है। ये तो समाज के बनाए हुए नियम है, हर समाज में अपने अपने नियम है। किसी को कोई नियम बना रखे, किसी में कोई नियम बना रखे। भाई कोई है बड़ों का सम्मान करो, तो ऐसे करो, कोई का तो बड़े वाले छोटे वालों को पढ़ाओ। ये मतलब क्या? अपने संस्कार है, संस्कार। बड़ा आदमी कोई मिल जाए, अपने संस्कार डाले हुए है, कोई बड़ा आदमी मिल जाए, जैसे बाहर ज्यादा है, उसके पास बूढ़ा आदमी है, बाहर नहीं समाया जाता, तो उसकी अपने हेल्प कर देते हैं। छोटा बच्चा है, उसकी हेल्प कर देते हैं। तो ये अपने संस्कार, ये संस्कार को जिसको कहते हैं अपने मोरल ड्यूटी। मोरल ड्यूटी होती है, मोरल ड्यूटी में और एक जो ऑब्लिगेशन है, बाध्यता में फर्क है। बाध्यता तो मस्ट से तो बाध्यता बताई जाती है, और इसे और टू या शुद्ध से आपका नैतिक कर्तव्य बताया जाता है। तो मस्ट का प्रयोग अनिवार्यता या बाध्यता बताने के लिए मस्ट का प्रयोग। ठीक, थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।